नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में जो कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है, काम नरक का द्वार है। शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि बिंदु अर्थात जीवन शक्ति को धारण करना ही जीवन है और बिंदु अर्थात जीवन शक्ति को नष्ट करना ही मृत्यु है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक, अति प्रयत्नपूर्वक बिंदु को धारण अवश्य करना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस काम को सर्प के विष से भी बहुत भयानक बताया है, जो इंसान को तड़पा तड़पा कर नष्ट करता है। उपनिषदों में भी इसकी बहुत ज्यादा महात्म्य बताया गया है। और तो और जितने भी वेद शास्त्र हम पढ़ते हैं, उन सब का यदि निचोड़ निकाला जाए तो यही पाते हैं हम कि यदि आत्म अनुभूति करनी है, यदि अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलना है, तो हमें अवश्य ही पवित्रता को अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। यही कारण है कि हम इसकी लगातार चर्चा कर रहे हैं, इसके महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं और इसे कैसे सहजतापूर्वक अपने जीवन में धारण किया जा सकता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में लगातार हमें समाधान की ओर, हमें लगातार गहराई की ओर ले चल रहे हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रातः जी, जब से हमने ये मुद्दा छेड़ा है, ये बहुत ही सुंदर विषय उठाया है, तब से बहुत सारे लोगों के प्रश्न पत्र ईमेल के थ्रू हमें प्राप्त हो रहे हैं और वो सभी अपनी अपनी जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत करना चाहते हैं। इसीलिए मैं सीधे ही उनके प्रश्नों की ओर आ रहा हूं। और हाँ, बस इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जी। जैसे आपने कहा, भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सभी को ये संदेश दिया है कि काम महाशत्रु है। जी। अब बस इसे सब अपना महाशत्रु ही माने और ये समझ लें अच्छी तरह कि सभी बुराइयों की जड़, सभी समस्याओं का मूल कारण, दुख, अशांति, टेंशन, जो कुछ भी आज समाज में रोग शोक, संबंधों में कड़वाहट, इन सब के मूल में कहीं ना कहीं ये काम महाशत्रु ही है। जी। तो हम एक लहर फैला देना चाहते हैं संसार में कि इस काम महाशत्रु को तुम्हें जीतना है, यही भगवान की आज्ञा है। जी। तो ये बात सुनकर निश्चित रूप से आज के समाज में, आज की जो कल्चर हो गई है, उसमें बहते हुए मनुष्यों के मन में प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं और उनके प्रश्नों का समाधान हम अवश्य करेंगे। जी। वैसे भी भ्राता जी, जैसे आपने कहा, तो मुझे एक बात और ध्यान में आई कि ये कहा गया है कि चारों वेदों का जो फल है वो ब्रह्मचर्य के तुल्य है। तो यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो चारों वेदों के अध्ययन का फल उसे प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, लेकिन इसे परम धर्म भी कहा गया है। हाँ। तो भ्राता जी, मैं पहले प्रश्न की ओर आ रहा हूँ। ये प्रश्न हमें प्रेमचंद साहू ने पटना बिहार से भेजा है और ये कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। फिर तो आजीवन ब्रह्मचर्य की बात ही पैदा नहीं होती, हमें तो इन चारों धर्मों का पालन करना चाहिए। हाँ, देखिए, साहू जी ठीक कहते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम था और दूसरा 25 से 50 वर्ष के बीच का गृहस्थ आश्रम था। जी। लेकिन आज तो स्थिति बदल गई है कि मनुष्य अगर 80 साल जीता है तो उसके पास केवल एक ही आश्रम रह गया और वह है गृहस्थ आश्रम। इसलिए वो सभी सिद्धांत कलयुग की इस काली माँ में बिल्कुल लोप हो गए हैं। हम अब उन सिद्धांतों की क्या चर्चा करें। अब आयु भी 100 वर्ष मुश्किल ही रही है किसी की 70 है, किसी की 80 है। कोई बाल काल में ही काल का ग्रास बन जाता है तो कोई युवा काल में। लेकिन ब्रह्मचर्य निसंदेह आत्मशुद्धि का मार्ग है, जीवन में सुख शांति प्रोस्पेरिटी का मार्ग है और जो परमात्मा से प्यार करते हैं, जो उसके समीप जाना चाहते हैं, जो उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, उसका भी माध्यम केवल यही है। इसलिए अब ब्रह्मचर्य जो अगर 25 साल तक भी अपनाए सो बेटर, लेकिन भगवान की आज्ञा के अनुसार ये इस कलियुगी सृष्टि का अंतिम काल चल रहा है। अगर इसमें कोई मनुष्य पवित्र जीवन जीकर और अपनी जन्म जन्म की भक्ति का भी फल पाना चाहे
अपनी जन्म जन्म की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करना चाहे तो उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम होगा। और भ्राता जी, हम लोगों ने चर्चा भी की थी और आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि वास्तव में लोग गृहस्थ आश्रम पे ही ज़्यादा जोर वर्तमान समय में दे रहे हैं, अन्य आश्रमों की तो चर्चा ही नहीं करते, उन्हें महत्व ही नहीं देते। तो हमें उन चीज़ों पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। कहाँ वानप्रस्थ और कहाँ संन्यास, बिल्कुल है, बिल्कुल दोनों ही तीनों ही लोप हो गए हैं, जी। केवल गृहस्थ आश्रम रह गया है। तो अगर हम उन चीजों को सचमुच मानते हैं तो पहले 25 साल तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना करें। चाहिए। और आपने एक बात और कही थी भ्राता जी कि ये शायद तत्कालीन समय की मांग थी, लेकिन आज के समय की मांग कुछ और है। तो समय की मांग को भी देखते हुए हमें अवश्य ब्रह्मचर्य पर आजकल तो विचार देखिए करना चाहिए। नौकरियां भी मनुष्य को 58 साल 60 साल की आयु तक करनी है जी। चलो अगर ये भी मान लिया जाए तो 60 साल के बाद वो कम से कम वानप्रस्थी तो बने, माना जन कल्याण में लगे, सांसारिक तृष्णाओं से मुक्त हो जाए, गृहस्थ के झंझावटों को समाप्त करके बच्चों को सब जिम्मेदारी देकर स्वयं निवृत्त हो जाए। चलो संन्यास न भी ले, अगर मनुष्य इतना भी करे तो समाज की व्यवस्था में काफी सुधार आ सकता है। जी भ्राता जी, मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। ये हैं सात्विक जी, कहते हैं आई एम सात्विक फ्रॉम राजकोट गुजरात। इफ सेक्सुअल फीलिंग्स आर नॉट गुड, व्हाई आर दे अराइजिंग इन आवर माइंड and is it possible to control them? I think we are fighting with the natural flow by moving away from these instincts. देखिए ये ऐसा हो गया है कि हम अन्न का सेवन कर रहे हैं जी। अन्न के सेवन से रस रक्त कई चीजें हमारे देह में बनती हैं और 40 दिन के बाद ये जीवन शक्ति का निर्माण होता है। जी। अब ये आज का जो भोजन है या आज का जो परिवेश है, आज चारों ओर हमारे तामसिकता है, तो ये शक्ति तो बढ़ती है, तो चारों ओर निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी इस शक्ति को निगेटिव रूप से एक्टिवेट कर देती है और इससे उत्पन्न होती है काम वासना की तीव्रता। ये तो इसका कारण बनता है। लेकिन अगर हम इसको सचमुच रूपांतरित करना सीख जाएं, ये शक्ति एक चमत्कारिक शक्ति हमारे पास है। इसको 3 तरह से रूपांतरित किया जाता है जिसके आधार से ये बिल्कुल सहज हो सकता है। जैसे इन्होंने प्रश्न किया तो ये सहज कैसे हो सकता है? देखिए शक्ति तो निरंतर बन रही है क्योंकि मनुष्य निरंतर भोजन का सेवन कर रहा है। अब उसको 3 तरह से हमें रूपांतरित करना। पहला तरीका है उसमें हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क कितने लोग करते हैं? बहुत लोगों का काम एसी में बैठ के या पंखों के नीचे ऑफिस में पसंद भी यही करते हैं कि हम एसी में बैठें, तो हार्ड वर्क होता नहीं, इसलिए उस वो शक्ति जैसे यूज नहीं होती है। दूसरा इसके यूज करने का तरीका है मनन चिंतन। देखिए हम सब ने अच्छी तरह अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखा होगा, जिस मनुष्य को चिंता लग जाए उसका शरीर भी सूखने लगता है, वो वीक हो जाता है। चिंता या चिंतन दोनों में इस शक्ति का यूज होता है। चिंता तो हमें करनी नहीं है, वो तो एक निगेटिव पहलू है, उससे तो जीवन नष्ट हो जाता है। लेकिन हमें एक अच्छा चिंतन, और चिंतन के लिए अध्ययन की परम आवश्यकता है, चिंतन के लिए एकांत की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी गहन चिंतन में रहते हैं, अपनी स्टडी के चिंतन में, उनके अंदर भी ये सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जागृत नहीं होंगी। कुछ वैज्ञानिक, कुछ साहित्यकार पीएचडी कर रहे हैं और किसी तरह के रिसर्च के कार्य में स्टूडेंट लगे हुए हैं, तो उनकी ये संपूर्ण शक्ति यूज हो रही है, तो उनके अंदर भी ये सेक्सुअल फीलिंग नहीं होगी। और तीसरा सर्वश्रेष्ठ इसका साधन है जिसको रूपांतरण कहेंगे, इसको चैनलाइज हम करते हैं, और वो है योग अभ्यास। तो जब हम अपनी बुद्धि ऊपर ब्रह्मलोक में स्थित परमात्मा के स्वरूप पर ले जाते हैं, वहां हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर देते हैं, तो ये हमारा संपूर्ण जो शक्ति है ऊर्ध्वगामी होकर सभी चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर पहुंच जाती है और डिविनाइज कर देती है हमारे सर्व चक्र भी जागृत हो जाते हैं। सब चक्र जागृत हो जाते हैं। ये ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर फिर ये सप्लाई हो जाती है हमारे ब्रेन को। तो ये स्थूल शक्ति सूक्ष्म तेज में, ओज में परिवर्तित हो जाती है और ये मनुष्य के ब्रेन के लिए बेस्ट टॉनिक होता है। तो वो शक्ति भी इस तरह से योग अभ्यास के द्वारा, चिंतन के द्वारा,
और हार्ड वर्क के द्वारा यूज होगी, चैनलाइज होगी और ये पवित्रता बिल्कुल इजी हो जाएगी, सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ेगी नहीं। तो हम जो राजयोग सिखा रहे हैं वो इसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जी। तो केवल कंट्रोल करने की बात नहीं है, इसे चैनलाइज करने की बात है। क्योंकि और आपने जैसे कहा कि कंट्रोल करना भारी पड़ेगा। जी जी जी, एक प्रकार से जैसे हम अपने आप को दबाएंगे। और ये कहा भी गया है कि आप यदि किसी चीज को दबाते हैं तो जब कभी अवसर मिलता है तो और दुगने फोर्स से वो ऊपर आता है। कईयों का ये नेगेटिव एक्सपीरियंस इसी भी बात होता को सुनकर, इसी बात को सोचकर लोग इस बात से घबराते हैं। मेडिकल साइंस क्योंकि इस बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं रखती है तो वो भी लोगों को यही राय दे देते हैं, जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि ये नेचुरल है, इसको होने दो। लेकिन इसके दुष्परिणाम सब देखते हैं। अनेक युवक हमारे पास आते हैं जिन्होंने अपनी शक्ति को नष्ट किया है और आज जिनका जीवन नष्ट होने के कगार पे पहुंच गया है, जो अपने जीवन में उदासीनता से, निराशा और हताशा से, एकाग्रता की बहुत कमी से, उमंग उत्साह स्फूर्ति की कमी से जीवन में जूझ रहे हैं। जी। तो भ्राता जी, आपने जो 3 चीज़ें कही सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है और चिंतनीय है कि या तो हार्ड वर्क करे व्यक्ति या फिर चिंतन के माध्यम से या योगाभ्यास से अपनी इस शक्ति को चैनलाइज करे। मुझे स्वामी दयानंद जी की बात याद आ रही थी भ्राता जी। एक बार उनसे पूछा गया कि आपको कामदेव कभी सताता है या नहीं सताता, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि कामदेव मेरे दरवाजे तक तो आते हैं लेकिन वहीं खड़े रहते हैं क्योंकि मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और वैसे भी कहा गया है एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो यदि हम खाली बैठे हुए हैं तो ये सारी नेगेटिव हमारी जो फीलिंग्स हैं वो जागृत भी होती हैं और चिंतन का भी इसका दूसरा स्वरूप लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि सुस्ती रहती है, आलस रहता है, बहुत अलबेलापन रहता है, कुछ न करने की इच्छा रहती है। ज्योति निर्मलकर लिखती हैं कि मुझे आपकी ब्रह्मचर्य की बात तो अच्छी लगी लेकिन एक प्रश्न है। मैंने सुन रखा है कि जिनकी ज्यादा संतानें होती हैं वे स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करते हैं और जो लोग अविवाहित होते हैं वो मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत बन जाते हैं। उनकी अतृप्त कामनाएं उन्हें भटका देती हैं। तो कृपया इस मान्यता को स्पष्ट करें। हाँ, ये मान्यता भी लगता है किसी ऐसे ही व्यक्ति की रही होंगी जिसको ज्यादा संतान उत्पन्न हो। ये हमने भी पहली बार सुनी रहता है कि ज्यादा संतानों से स्वर्ग में कह दिया होगा संतुष्ट होने के लिए कि मैं तो स्वर्ग में उच्च पद पाऊंगा और तुम सब नरक में चले जाओगे, इसलिए तुम भी मुझे फॉलो करो। लेकिन आज तक हमारी साधनाओं में देखिए भारतीय दर्शन ही संसार में सर्वश्रेष्ठ रहा है और भारतीय साधनाएं ही सर्वोच्च मानी जाती रही हैं। यहाँ की योग साधनाएं, यहाँ मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी योग तपस्याएं सिखाई जाती हैं उनमें पहला ही नियम है ब्रह्मचर्य। तो वास्तव में मुक्ति या जीवन मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का होना अति आवश्यक है। ये तो केवल भ्रम है। रही बात यही लोगों में है कि उनकी जो ब्रह्मचर्य अपना रहे उनकी कामनाएं अतृप्त रह जाती हैं। इसी को तो हमें समाप्त करना है कि हमें इसकी कामना को ही समाप्त करना है। हमें पूर्णतया निष्काम होना है, तभी हम पवित्रता का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। और इन कामनाओं को हमें चेंज कर देना है विश्व कल्याण की कामना में, शुभ कामनाओं में। तो जब हम दूसरों को देने में लग जाते हैं तो हमारी ये कामना अतृप्त थोड़ा ही होती है, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो सचमुच ऐसी बात नहीं कि हम काम भोग तो चाहते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हम उसको दबाए हुए अपने हमारी कामना अतृप्त हो गई, अंतर्द्वंद चल रहा है लेकिन हमारी कामना ही तो समाप्त हो गई। तभी तो पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ आनंद है। तो मैं इनको कहूँगा कि ये भ्रांति सचमुच भ्रांति है, इसका त्याग कर दें और पवित्र जीवन अपनाकर स्वर्ग में उच्च पद पाएं। बिल्कुल, मतलब अपने मन से ये जो एक उनके मन में ऊहापोह की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है कि कहीं हमने विवाह ना किया तो स्वर्ग भी चला जाएगा, उच्च पद नहीं मिलेगा और साथ ही कहीं हम अविवाहित रहे तो भटक के भूत प्रेत ना बन जाए। बिल्कुल, इसमें छोटी सी बात इनको जानने की ये भी है कि जो स्वर्ग है वो एक पवित्र दुनिया है, वो देवलोक है। बिना पवित्रता को धारण किए कोई भी स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकता। इसलिए अपवित्रता की बात ही समाप्त हो जाती है। जो संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे, प्योरिटी का लेवल जिन्होंने जितना ऊंचा उठा लिया, स्वर्ग में पद का आधार वही बनेगा। जिनकी प्योरिटी का लेवल नीचे रह गया वो लो स्टेटस प्राप्त करेंगे और जिन्होंने अपनी प्योरिटी को बहुत डिवाइन कर दिया वो हाई स्टेटस प्राप्त मतलब सत्य बिल्कुल विपरीत है। ये नहीं कि बहुत संतानें हो तो उच्च पद, बनस्पत इसके कि जहाँ पवित्रता है, पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची है, वो स्वर्ग में उच्च। बस मैं कहूँगा इनको कि अगर आपको बहुत संतानें हो भी गई तो अब बस करो,
जी। और अब सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए उन्हें भी प्योर बनाओ और खुद भी बनाओ। पवित्र बनो। बहुत खूब। अब भ्राता जी अगला प्रश्न हमारे पास आया है नैनीताल से। ये पवन कुमार जी हैं। ये कहते हैं क्या काम और प्रेम एक ही नहीं है? अगर काम को छोड़ दिया जाए तो प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे हो? आप काम और प्रेम को अलग कैसे कर सकते देखिए, हैं? प्रेम तो भाई भाई के बीच भी होता है, भाई बहनों के बीच भी होता है, माँ और बच्चों के बीच भी होता है, माँ और बच्ची के बीच भी होता है। उसमें कहीं भी अपवित्रता और काम का कोई स्थान नहीं होता है। तो वास्तव में काम प्रेम की अभिव्यक्ति काम को समझना ये बिल्कुल संपूर्णतया गलत सिद्धांत है। और जो लोग कामरत रहते हैं बहुत, उनके जीवन में, उनके संबंधों में प्यार का संपूर्ण अभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे अनेक पति पत्नियां संसार में करोड़ों हैं जो काम वासना में तो लिप्त हैं, लेकिन प्रेम का जिनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। वो झगड़ते रहते हैं सारा दिन, उनके संबंधों में तनाव रहता है, मनमुटाव रहता है। इसलिए प्रेम को काम से जोड़ देना बिल्कुल गलत हो गया। बिल्कुल, मतलब जो पवित्र प्रेम है वो पूरी तरह से अलग है, वासना और रहित है वासना बिल्कुल अलग है। जी भ्राता जी अगला प्रश्न हमारे पास आया है। ये दो प्रश्न एक साथ मैं ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। एक एकता गोयल जी ने लिखा है रायपुर छत्तीसगढ़ से। ये लिख रही हैं कि यदि आपकी बात मानकर 2-4 लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य अथवा पवित्रता को अपना भी लें और बाकी सब वैसी ही गंदी सोच और विषय वासनाओं में लिप्त रहें तो स्थिति तो ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। कहा भी जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। और ऐसा ही जुड़ा हुआ प्रश्न भ्राता जी संयम घाटगे जी का है अमरावती से। ये कहते हैं कि आपने भी स्वीकार किया था कि ब्रह्मचर्य को सभी लोग धारण नहीं करेंगे, तो जब सभी लोग नहीं बदलेंगे तो समाज का संपूर्ण परिवर्तन कैसे होगा? फिर तो ये जो बलात्कार आदि की घटनाएं हैं वो यथावत ही बनी रहेंगी। तो इन दोनों का प्रश्न भ्राता जी। हाँ, देखिए, दोनों के प्रश्न उचित ही हैं। स्वामी विवेकानंद भी अकेले थे, स्वामी दयानंद भी अकेले थे, महात्मा गांधी भी अकेले थे। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा भी अकेला होता है, सूरज भी एक ही है, सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो ऐसा नहीं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर वो महान आत्मा है तो उसके पीछे चलने वालों का समूह तैयार हो ही जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए मनुष्य ये न सोचे मैं अकेला भला क्या करूँगा। अकेला भी यदि है, वैसे तो पवित्रता अपनाने वाले अब करोड़ों लोग हो गए हैं, लेकिन यदि मान लो अकेले भी हैं तो अकेला ही चलो। और एक सत्य मार्ग पर चलने पर आपके मार्ग में बाधाएं तो आएंगी, लेकिन पीछे पीछे जन समूह आपको फॉलो भी करेगा। इसलिए इस बात को छोड़ दिया जाए। रही बात पवित्रता के संबंध में, एक और इम्पोर्टेंट, पवित्रता तो एक ऐसी सुगंध है जिसके सामने अगरबत्ती कुछ नहीं है, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है और उसके वाइब्रेशंस में अनेक आत्माओं का चित्त प्रकाशित होने लगता है। ये सत्य है। हम फिर कह सकते हैं कि सभी आत्माएं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगी, न कर सकती, न उनमें वो संस्कार होते हैं। हमारा ये देश स्वर्ग था, देवकुल की सभी महान आत्माएं अब पवित्र बन रही हैं। उनके प्योरिटी के संस्कार अब जागृत हो रहे हैं, वो पवित्र बनेंगे और थोड़ी ही पवित्र आत्माएं इस संसार को बदलने में सक्षम हैं। देखिए, दो काम होंगे। अब मैं बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ, जो लोग पवित्र बन जाएंगे उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होगी। और सब तो नहीं बनेंगे, बिल्कुल पक्की बात। और नई सृष्टि में सब चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो वहाँ पर देव युग में जनसंख्या बहुत थोड़ी होगी, कुछ लाख में, 9-10 लाख। बाकी जो लोग होंगे जो पवित्र नहीं बनते, जो पाप कर्मों को नहीं छोड़ते, जो अपने जीवन को शुद्ध नहीं करते, संस्कारों को नहीं बदलते, वो सब महाविनाश को प्राप्त हो जाएंगे और अपने धाम वापस चले जाएंगे। तो समाज में ये बलात्कार और ये अनैतिकता और ये भ्रष्टाचार कंटिन्यू नहीं होगा। देव युग आएगा
और ये सब यही विनाश के साथ समाप्त हो जाएगा। मतलब जो पवित्रता को धारण कर रहे हैं वो एक प्रकार से नवयुग की नींव रख रहे हैं। और वैसे भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो हम अच्छे कार्य के लिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम भले ही अकेले अभी प्रतीत हो रहे हैं, वैसे तो लाखों लोग ये कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम अपने संयम, नियम, सदाचार को लेकर के, पवित्रता को लेकर के अकेले ही आगे बढ़ें। और भ्राता जी, जितने भी धर्म स्थापक भी हुए हैं उन्होंने भी तो शुरुआत अकेले ही की थी और कारवां बनता चला गया। और आज भी आप देख लीजिए रेप के केस हो रहे हैं। पिछली बार भी आपने डेटाज दिए थे जी। हजारों केस हर वर्ष हो जाते हैं एक एक स्टेट में। आज भी 2-4 दिन में भी अखबारों में कई समाचार आ गए। तो ये चीज रुक नहीं रही। न सरकारें रोक सकती, न पुलिस, न कोई कानून। इसको रोक सकती है केवल प्योरिटी, कि मनुष्य के अंदर जब प्योर संस्कारों का उदय कराया जाएगा तो ये वासनाएं स्वतः ही शांत होंगी। रही बात वही फिर कि सब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े करने से ही बहुतों का कल्याण होता है। धर्मपिता एक होता है। प्योरिटी को एक धारण करेगा तो उसके परिवार में 10 लोग हैं, उन पर उसका प्रभाव होगा। बिल्कुल। और भ्राता जी, भी तो कहा जाता है कि दूसरों को हम ना देख करके अच्छाई की शुरुआत खुद से तो करें। मुझे देख करके दूसरे भी परिवर्तित होंगे। मैं इसलिए नहीं बदल रहा हूँ कि दूसरे लोग नहीं बदल रहे हैं, तो ये बात तर्क संबंधी अब हम ये सोचेंगे मैं बदलूंगा तो दूसरे बदलेंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, मैं अगले प्रश्न की ओर आ रहा हूं। ये प्रश्न हमें भेजा है शाहीन खान ने मुंबई से, और ये भी लगभग ऐसा ही प्रश्न मिलता जुलता पूछ रही हैं भ्राता जी कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वो लोग तो वैसे भी रेप जैसे अपराध नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी मानसिकता में यही चीजें हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे। उनके परिवर्तन के लिए कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तो ब्रह्मचर्य की पालना करने से रहे। हाँ, ये बिल्कुल इनका ठीक प्रश्न है जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मनोवृत्ति अत्यंत दूषित हो चुकी है, चाहे वो युवा काल में हैं, चाहे वृद्ध हो गए, चाहे बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। तो उनके अंदर तो वही फीलिंग्स, वही करने की इच्छा जागृत रहती है। इसमें कड़े कानून भी उन्हें भयभीत करेंगे, क्योंकि कभी कभी मनुष्य को सुधारने में भय का होना भी बहुत आवश्यक होता है। लेकिन हम एक ऐसी लहर ही फैला दें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्योरिटी की। तो जैसे सब जानते हैं कि जब हमारे देश में इलेक्शन होता है तो सारे अखबार, सारे चैनल्स, कहीं भी दुकान पे 4 लोग खड़े होंगे, इलेक्शन की चर्चा। जहां भी लोग देखो इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, एक लहर फैल जाती है ना चुनाव की। ऐसे ही हमें आध्यात्म की भी लहर फैलानी है, प्योरिटी की भी क्रांति लानी है। तो जब ये लहर फैलेगी तो हर व्यक्ति जब इसकी चर्चा करेगा, चर्चा में निश्चित रूप से उल्टी सीधी सब तरह की चर्चा होगी। जैसे चुनाव में ये हारेगा, ये जीतेगा, ये गलत है, ये अच्छा है, सब होता है। लेकिन एक माहौल में तो चुनाव क्रांति आ जाती है ना। तो ऐसे ही अध्यात्म क्रांति, पवित्रता की क्रांति जब हम क्रिएट करेंगे, जब इसको एक आंदोलन का स्वरूप देंगे जो दिया जा रहा है, तो हर व्यक्ति इस पे चर्चा करेगा और निश्चित रूप से नारी समाज भी बहुत सशक्त हो उठेगा। और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें अखबार वालों ने, चैनल वालों ने भेड़िए कहा, वो मुंह दबाकर जंगल में भाग जाएंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परिवर्तन, एक प्रकार से परिवर्तन की बयार आएगी। तो जो लोग अभी नहीं भी बदल रहे हैं, जिनकी मानसिकता दूषित है, वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तन के इस बयार में साथ हो लेंगे और उनके अंदर भी परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। अब भ्राता जी, मैं ये अगला प्रश्न ले रहा हूँ। ये हमारे पास आया हुआ है बैंगलोर से। रोहित जी लिख रहे हैं, आई एम रोहित फ्रॉम बैंगलोर। आई वॉच्ड योर डिस्कशन ऑन प्योरिटी. As I understand this concept, it is God made. When we human beings got life on earth, these were part of our biological systems and they are considered to be given to us by God. Because we don't know, because we don't have any knowledge about creation, so are we not contradicting God's process of creation and evolution? इनका चिंतन अपने ढंग का है, लेकिन परमात्मा ने हमारे शरीर की रचनाएं की और जिन अंगों का निर्माण किया, वास्तव में वो तो शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने के लिए हैं। सच्ची बात तो ये। और प्रजनन की प्रतिक्रिया भी यदि उनके माध्यम से होती है तो उसकी भी एक सीमा है। लेकिन लोग यही नहीं सोच रहे, जो हम सबको समझाना चाह रहे हैं, कि इसमें संपूर्णतया इन्वॉल्व न हो जाएं।
इसको जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग न मान लें। जी। अगर प्रजनन के लिए भी दिया गया तो भी अच्छी बात है, तो इसको कंट्रोल करें, कम से कम पहले संयम तो अपने जीवन में लाएं। बिल्कुल। तो भगवान ने ये शरीर और उसकी ये अंग कर्मेंद्रियां इसलिए नहीं दी हैं कि हम काम भोग में निरंतर रत रहने लगे। अगर ऐसा होता तो उसने ही क्यों कहा था गीता में, काम महाशत्रु है, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। फिर तो वो कहता था इसीलिए जीवन है और इनका संपूर्ण उपभोग करो। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि इनका दुरुपयोग करने से समाज में विकृति बहुत फैली है। मान लो आंखें ही हैं, वो देखने के लिए हैं, सुंदरता उन्हें प्रिय भी लगती है, लेकिन हम अपनी आंखों को क्रिमिनल बना दें तो यही आंखें हमें कष्ट देने लगेंगी, क्योंकि जो कुछ हम देखेंगे वैसा ही हमारा निगेटिव चिंतन चलेगा और हमारा निगेटिव चिंतन हमें दुखों की ओर ले चलेगा। कान सुनने के लिए तो दिए हैं, लेकिन क्या सुने और क्या न सुने, आंखों से क्या देखें और क्या न देखें, ये भी तो सिद्धांत हैं ही। अगर कोई मनुष्य अपने कानों से निरंतर व्यर्थ ही सुनता रहेगा तो उसकी एकाग्रता तो पूरी तरह भंग हो जाएगी। तो ऐसे ही हाथ दिए हैं भगवान ने कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन कोई इन्हीं हाथों से हत्याएं करने लगे और गड़बड़ के काम करने लगे तो ये हाथ भगवान की देन तो नहीं मानी जाएगी ना, ये तो राक्षसी देन मानी जाएगी। तो भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसका सदुपयोग हम करें, मर्यादित करें उसको, तो प्रभु देन हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर कहा भ्राता जी कि जो भी दी गई हैं चीज़ें, उन चीज़ों का इस्तेमाल हम पहले किसी और कार्य के लिए किया करते थे, उनका उपयोग शायद किसी और कार्य के लिए रहा हो, लेकिन धीरे धीरे समय और साथ ही वातावरण के अनुसार हमने कहीं ना कहीं उसका गलत प्रयोग शुरू किया है। और वैसे नई बात है, इसलिए चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, और धीरे धीरे मुझे लगता है जो बातें हमने की हैं उनके चिंतन मनन से ये बात अवश्य क्लियर होगी। भ्राता जी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। इस चर्चा को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आपने इतनी सुंदर जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी एक बार मेरठ में प्रवास कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मेरे लिए लाइब्रेरी से तुम किताबें ले आया करो। किताबें लेकर के उनका शिष्य रोज आ जाया करता था और विवेकानंद जी एक ही दिन में मोटी मोटी किताबें पढ़ करके वापस भिजवा दिया करते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने पूछा कि तुम ये किताबें बस पलटने के लिए ले जाते हो या पढ़ते भी हो? तो ये बात उनके शिष्य ने जाकर के विवेकानंद जी से कही। विवेकानंद जी स्वयं गए लाइब्रेरी में और लाइब्रेरियन से कहा कि मैंने जितनी भी किताबें अब तक मंगाई थीं उन्हें मैंने पढ़ा है, चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जब उन्होंने पूछा लाइब्रेरियन ने उनसे, तो उन्होंने पृष्ठ दर पृष्ठ एक एक बातें वो बता दी जो उन किताबों में लिखी हुई थीं। तब वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ लाइब्रेरियन। उसने कहा कि ये तो चमत्कार हो गया, आपकी बुद्धि बहुत चमत्कारिक है, आपकी स्मृति शक्ति बहुत चमत्कारिक है। तब विवेकानंद जी ने कहा ये चमत्कार ब्रह्मचर्य की वजह से है, ये चमत्कार पवित्रता की वजह से है। और उन्होंने कहा कि तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करो तो पवित्रता तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। इतना महत्व है पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में, तो इसे भी हम अवश्य अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन को भी चमत्कारिक बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए नमस्कार।